हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 11 तारीख का और आज दिन है गुरुवार का। सुबह के अभी 10 बजे हुए हैं। यहाँ पे सुबह का जितना भी काम रहता है, साफ़ सफाई, नाश्ता बनाना, सबको टाइम पे भेजना और फिर इसके बाद लास्ट काम जो होता है कपड़े धो करके डालना। तो बस सारा काम हो गया था और यहाँ पे अभी मैं कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ। और कुछ कपड़े सुबह ही मैं जब उठती हूँ ना उस टाइम पे ही डाल देती हूँ। वो एक दिन पहले वाले कपड़े होते हैं, तो यहाँ पे वही पहले वाले कपड़े डले हुए थे, क्योंकि कभी कभी ना बारिश का भरोसा नहीं रहता। सुबह थोड़ी सी धूप निकलेगी, फिर बारिश हो जाती है और देखते ही देखते मतलब धूप रहती है फिर भी बारिश हो जाती है। इसलिए मैं सुबह जब उठती हूँ और देखती हूँ अगर आसमान साफ़ है, धूप निकलने वाली है, तो जो भी पहले वाले कपड़े रहते हैं उनको डाल देती हूँ। तो वही वो सारे कपड़े कुछ सूख गए हैं, सबको इधर उधर करके अभी वाले कपड़े भी डाल देते हैं। और बाहर का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। बस यहाँ पे अब आ जाते हैं अंदर। और कपड़ों का ही काम इस टाइम पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक दिन में नहीं सूखता है कपड़ा, तो कभी कभी 2 दिन लग जाता है अंदर बाहर। इस तरीके से कपड़ों में थोड़ा समय भी ज़्यादा लग जाता है इनको सुखाने में। तो कपड़े इकट्ठे करके फिर मैं रख देती हूँ, क्योंकि कभी शाम को सूखते हैं तो कभी फिर दूसरे दिन सूखते हैं, तो फिर उस टाइम पे मैं नहीं इनको घड़ी करती, रख देती हूँ। तो वही यहाँ पे अभी बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं और अभी मैं इस टाइम पे फ्री हो गई हूँ घर के सारे काम करके। तो जब मैं खाली रहती हूँ ना, जब मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता है, तभी मैं कपड़े को घड़ी करने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि इनमें समय लग जाता है। सभी के मिक्स रहते हैं ना कपड़े, तो सबको अलग अलग करके रखना। प्रेस वाले कपड़े मैं अलग करके रख देती हूँ, क्योंकि प्रेस वाले कपड़े जो होते हैं हस्बैंड के होते हैं और उनको जब भी ज़रूरत होती है तो एक एक करके ही वो प्रेस करके पहनते हैं। तो इस तरीके से फिर प्रेस वाले कपड़े मैं अलग करके रख देती हूँ। और जितने भी कपड़े हैं सबको मैंने रख दिया है जगह पे। और कपड़ों का काम यहाँ पे हो गया है ख़त्म। और फिर होने वाला था बच्चों के स्कूल से आने का टाइम, तो हम बना लेते हैं लंच। और लंच में आज बना रही हूँ चने की दाल। और चने की दाल तो वैसे बहुत अच्छी लगती है, इसमें अगर लौकी डाल दी जाए या फिर गिलकी, जिसको नेनुआ बोलते हैं, तो इसमें गिलकी भी अच्छी लगती है। दोनों तरीके से ये दाल अच्छी लगती है, लेकिन आज मैं इसको सिंपल ही बना रही हूँ, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। गिलकी और जो लौकी होती है ना, अगर वो डाल दूँ तो फिर बच्चों को नहीं पसंद आती, इस वजह से आज मैंने इसकी दाल सिंपल ही बनाई है। तो बस यहाँ पे तड़का लगा दिया है, जीरा, राई और सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग डाल करके और लहसुन इसमें डाले हैं बारीक काट करके, इसमें लहसुन का तड़का अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चने की दाल को मैंने फ्राई कर लिया है और इधर बन गया है चावल गर्मा गर्म। और बच्चे आ गए हैं तो फिर यहाँ पे अब हो जाएगा सबका लंच। और मौसम देखते देखते थोड़ा थोड़ा करके ख़राब होने लगा है। और बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं ना तो बहुत तेज़ धूप रहती है, और वही जब स्कूल से आए तो बहुत ठंडा वाला पानी पी लिए धूप से आने के बाद, इसलिए फिर इनको नुकसान कर देता है। और फिर बाद में मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है जब भी बारिश होती है। तो ये तो अभी इस टाइम पे डेली का ही हो रहा है, सुबह के टाइम पे गर्मी रहती है और शाम को मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। और बच्चे ना किसी की नहीं सुनते हैं, उनको तो बस अपने ही मन का करना होता है, जो उनको मन आ जाता है वो करके ही रहते हैं। बच्चे किसी का सुनते ही नहीं हैं। तो इस वजह से अभी सबकी थोड़ी बहुत तबीयत जो है डाउन चल रही है घर में, थोड़ी थोड़ी करके सभी की तबीयत ख़राब हो गई है। और उसका भी अभी थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है। और आज उसको जब भी ऐसी दिक्कत होती है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पर वही शाम का टाइम है और यहाँ पे चाय मैं बना रही थी, तो ये चाय मैं और आरुष हम दोनों के लिए है, उसको भी मैं दे देती हूँ आज। कभी कभी देती हूँ जब भी उसकी तबीयत ऐसे ख़राब होती है, गले में दर्द होता है ना, तो फिर अदरक वाली चाय मैं दे देती हूँ। और चाय में इस टाइम पे काली मिर्च भी मैं कूट करके डालती हूँ। काली मिर्च जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है ऐसे में, जब भी गला वगैरह दर्द करता है। तो वही मैं आरुष के लिए भी दे रही थी कि थोड़ा सा पी लो तो आराम लगेगा। और यहाँ पर ये हो गया है अगले दिन सुबह का टाइम, सुबह का नाश्ता मैं बना रही थी। और मॉर्निंग वॉक पे मैं गई थी आज भी, और उसके बाद फिर आने के बाद मेरा नाश्ता बन रहा है। काम मैंने सारा छोड़ दिया था, सुबह सुबह थोड़ा सा मुझे वीकनेस लग रही थी, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था।
बस यहाँ पे नाश्ता बन गया है और जितने भी काम मैंने छोड़े थे सुबह के वो सब मेरे अब मैं बाद में करूँगी। सुबह सुबह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। बाहर में थोड़ा सा घूम के आई तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन काम करने का मन नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था कि मैं बाद में कर लूँगी आराम से सुबह, क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी रहती है ना, टाइम कम रहता है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है। और आज जल्दी जल्दी काम नहीं करना था, मुझे आराम से काम करना था। तो बस यहाँ पे सब लोग चले गए थे, इसके बाद मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और नाश्ता जैसे बन गया उसके बाद जल्दी से मैंने किचन को साफ़ कर लिया, क्योंकि देर हो रही थी और टाइम कम था मेरे पास, काम मेरे पास बहुत सारे थे। तो इसलिए तुरंत से मैं नाश्ता बनाने के बाद किचन साफ़ करके और फिर बाहर की सफाई में लग गई हूँ। और झाड़ू बस मैंने लगाया था सुबह, झाड़ू एक बार तो मैं लगा ही देती हूँ बारिश के टाइम पे। जैसे सुबह सुबह जब उठो ना, देखो तो कीड़े इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इस वजह से झाड़ू मैं जल्दी लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पोछा लगाना रह गया था, तो पूरे घर में पोछा भी लग गया है। और आज करनी है मुझे पूरे घर की डस्टिंग, जो कि अभी बारिश चल रही है ना, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं कर रही हूँ। इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, तो इसलिए अभी काफ़ी दिन हो गए हैं डस्टिंग किए हुए। अब थोड़ी थोड़ी करके गंदगी समझ में आने लगी थी मुझे घर की हर चीज़ों में। तो चलिए आज कर लेते हैं पूरे घर की डस्टिंग। तो इस टाइम पे वैसे डेली नहीं करती हूँ डस्टिंग, 5-6 दिन हो जाता है तभी मैं करती हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है कि अब सामान जो है गंदा दिखने लगा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी फैल जाती है ना, जैसे जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल में सामान भी है, तो जब इसकी सफाई होती है तभी ये चीज़ें भी अरेंज हो जाती है। तो जब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ख़राब अब हो रहा है, तो अब साफ़ करने की ज़रूरत है, तभी मैं करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में थोड़ा ज़्यादा ही सामान फैल जाता है। अन्या का भी हाथ रहता है ना इसमें, तो अन्या ज़्यादा ही सामान फैला देती है। वैसे वो रखती भी है और उसको मैं सिखाती भी रहती हूँ चीज़ों को अरेंज करके रखना। तो जितना वो यूज़ करती है वो रखती भी है, लेकिन बच्चे हैं ना, तो थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही जाता है। तो भी सब सामान मैंने जगह पे रख दिया है। और हमारा जो मिरर है उसको क्लीन कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैं मिरर को ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये जो क्लीनिंग का कपड़ा है ना, फिर बाद में गंदा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मिरर से ही करती हूँ, जहाँ पे वॉश बेसिन लगा है वहाँ से, और फिर जो हमारा ड्रेसिंग टेबल है, तो इन दोनों को साफ़ करके और फिर ये फ्रिज को साफ़ कर लिया है। तो अंदर वाले रूम की तो इतनी सफाई हो गई है। और फिर सबसे लास्ट में बचा है बेडरूम। तो यहाँ पे सिर्फ बेड है, बाकी और इतना सामान है नहीं, तो बेड ही मेरा गंदा हो जाता है। और बेड को आज मैं थोड़ा अच्छे से साफ़ करूँगी। पूरा सिरहाना आप देख सकते हैं ना, क्लीन दिख रहा होगा, पहले गंदा हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो बस इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बेड के चारों तरफ का जो हिस्सा है, तो 2 साइड तो छुपा हुआ है दीवार के साइड में, उधर तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा, लेकिन 2 साइड जो ओपन एरिया है ना, इधर साइड में मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। क्योंकि ना इसके भी बारीक बारीक जो डिज़ाइन है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डस्ट जमा हो जाती है, और धीरे धीरे करके चीज़ें फिर ऐसे जम जाती है कि अगर फिर बहुत टाइम के बाद साफ़ करो तो नहीं साफ़ होती है। तो इसलिए यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। और निशान भी पड़ जाते हैं ना, हल्के हल्के से ऑयल के निशान या फिर पैरों के निशान, बच्चे जब चढ़ते हैं तो इस तरीके से इसको भी साफ़ कर लेंगे। और ये भी जो है चमकने लगा है, बेड भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है। और बस इतना ही है अंदर का काम। और डस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, भले ही हम डेली ना करें, 3 से 4 दिन में करते हैं, लेकिन इसमें बस 10 से 15 मिनट लगता है। फिर चाहे पूरे घर का सामान हम साफ़ कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। और बेड की तरफ इधर साइड में रखी हुई है अलमारी, तो अलमारी के साइड में तो हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, जहाँ पे बेड है वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो अलमारी को भी बाहर से ऐसे ही साफ़ कर देंगे। और अलमारी का जो कलर है ना, उसका जो पेंट है वो भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से निकल रहा है, तो बहुत पुरानी हो गई है, इस वजह से इससे ये पेंट निकल रहा है। और इसके बाहर साइड में आप देखे होंगे, बेड के साइड वाले हिस्से में थोड़ा सा वहाँ पे पेंट लगा हुआ है, जो कि नेल पेंट लगाया गया था, बच्चे जब छोटे थे ना उस टाइम का है ये। तो उसको मैं साफ़ कर रही थी, लेकिन वो साफ़ नहीं हो रहा था। तो जो ऑयल पेंट होता है ना, उसमें जो थिनर मिलाया जाता है, उससे मैं साफ़ कर रही थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं साफ़ हुआ। तो आप लोग बताना, आप अगर आपको पता होगा कि ये किस चीज़ से साफ़ हो जाएगा, क्लीन मुझे करना है उसको, तो अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस चीज़ से निकल जाएगा
नेल पेंट का जो दाग बना हुआ है इस पर, और देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, थोड़ा सा ख़राब लगता भी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उसको छुड़ाने की मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन ये नेल पेंट का जो निशान है ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। तो आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन हो, मतलब अगर आपको जानकारी भी हो, तो मुझे बताइएगा कि ये नेल पेंट का निशान कैसे साफ़ होगा, और किसी चीज़ से अगर मैं खरोच भी दूँ तो ये जो अलमारी में पेंट है ना वो भी निकल जाएगा, तो फिर और भी ज़्यादा गंदा दिखेगा। तो कुछ वही मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे, अगर आप में से किसी को पता हो तो कैसे साफ़ होगा। और चलिए अब आ जाते हैं हॉल में। तो हॉल में भी टीवी की सफाई कर दी मैंने, टीवी का जितना एरिया है वहाँ पे साफ़ कर दिया है। और इधर जो बेड रखा हुआ है, आज इस वाले बेड को भी मैंने क्लीन किया है। इसके ऊपर में जो शेल्फ बनी है लकड़ी की, उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये आपका रेंटेड हाउस है या फिर आपका खुद का मकान है, या फिर जो भी है, बहुत सारे मतलब कमेंट्स आते हैं मेरे इस घर के बारे में। तो मैं आप सबको बता दूं, ये मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है, और मेरा ये खुद का भी घर नहीं है और ना ही रेंटेड है। एक और कमेंट आया है जिसमें पूछा गया है कि आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं क्या। तो जी हाँ, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं और उन्हीं को मिला है ये क्वार्टर जिस पे हम लोग रहते हैं। और पहले मैं दूसरे क्वार्टर में रहती थी और अभी हमने चेंज किया है, हाल ही में मैं इसमें शिफ्ट हुई हूँ 2-3 महीना पहले। तो चलिए, ये तो हो गए आप सभी के कमेंट्स के जवाब। तो चलिए, अब मेरा सारा काम हो चुका है, फिर से मैं किचन में आ गई हूँ साफ़ सफाई करके। और किचन में ना यहाँ पे बेसन रखा हुआ था डब्बे में, तो बेसन अभी मैंने पिसवाया हुआ है जो कि आ चुका है, तो वो अलग से रखा हुआ है। और इस डब्बे में जिस पे बेसन रखा हुआ रहता था ना, तो इसको मैं धुल लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें बेसन बचा हुआ था, लगभग 2-3 चम्मच है, ज़्यादा इसमें बचा भी नहीं था, ख़त्म हो गया था पूरा। तो इस डब्बे को मैं साफ़ करके रख दूँगी सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा तो ही फिर मैं इसमें बेसन रखूँगी, ताकि ख़राब ना हो जाए। और वैसे भी जब भी मैं इसमें बेसन रखती हूँ तो 1-2 या 3 महीने तक के लिए ये डब्बा जो है फुल हो जाता है, तो इसीलिए इसको भी मैं साफ़ करके फिर इसमें रखूँगी बेसन। तो चलिए, इस डब्बे को भी धुल करके रख देते हैं और ये सूख जाएगा। और इधर जितने भी बर्तन सुबह के धुले हुए हैं, सुबह नाश्ते वाले बर्तन हैं, तो काफ़ी सारे हैं, इनको मैं स्टैंड पे लगा देती हूँ। तो मेरा जो किचन है वो लगभग खाली हो जाएगा अभी, इसके बाद फिर मैं लंच बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।